कंगना रनावत के डायरेक्शन में बनी इमरजेंसी ने मंगलवार को देश में 1 करोड़ रुपए कमाकर धमाल ही कर दिया और फिल्म जो है पूरी तरह से सुपर फ्लॉप की लिस्ट में चली गई। आपको बताएंगे कि कंगना रनावत ने अपने पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म को चमकाने के लिए इमरजेंसी को अपनी देखरेख में बनवाया। एक दिन पहले भी इसने 1.5 करोड़ रुपए कमाए। 5 दिनों में भारतीय बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने 12.40 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया, जो कि 60 करोड़ के बजट के आगे कुछ भी नहीं है। फिल्म की कमाई की रफ्तार आगे और गिरने के आसार भी हैं। ऐसे में इसका हिट होना अब दिन पर दिन मुश्किल होता चला जा रहा है। कंगना रनावत के फिल्म कैरियर को इमरजेंसी ने एक और बड़ा झटका दे दिया है। ये दुर्घटना ही है कि बॉलीवुड की क्वीन कही जाने वाली कंगना सिनेमा घरों में दर्शकों के लिए अब तरस कर रह गई हैं। मंगलवार को रिलीज के 5वें दिन ही उनकी इस पॉलिटिकल ड्रामा के शोज में 100 में से औसतन 93 कुर्सियां खाली नजर आई। हालांकि फिल्म ने जैसे तैसे मंगलवार को भी करोड़ में कमाई की, लेकिन इसका फ्लॉप होना अब तय होता चला जा रहा है। बीते 10 साल में एक्ट्रेस की यह 10वीं फिल्म है जो दर्शकों को रिझाने में पूरी तरह से नाकाम हो गई है। कंगना रनावत की पिछली हिट फिल्म 2015 में तनु वेड्स मनु रिटर्न आई थी। इसके बाद से इमरजेंसी मिलाकर उनकी कुल 11 फिल्में ऐसी रहीं जो पूरी तरह से फ्लॉप हो गईं। 2019 में मणिकर्णिका ही एक ऐसी फिल्म थी जो बॉक्स ऑफिस पर एवरेज में साबित हुई थी, लेकिन उसके बाद कंगना रनावत फिर कभी कोई सुपरहिट फिल्म नहीं दे सकी हैं। कंगना की फिल्मोग्राफी पर नज़र डालें तो बीते 10 साल में उन्होंने हर तरह से कोशिश की कि उनमें डार्क कॉमेडी से लेकर के एक्शन, पॉलिटिकल ड्रामा से लेकर के हॉरर तक सब कुछ है, लेकिन एक बेहतरीन एक्ट्रेस होने के बावजूद उनकी फिल्में कभी खराब स्क्रीन प्ले की भेंट चढ़ गईं, तो कभी डायरेक्शन के तो कभी राजनीति के। इमरजेंसी का झटका कंगना के लिए ज़्यादा गहरा है क्योंकि वो इस फिल्म की डायरेक्टर और को प्रोड्यूसर भी हैं और इस फिल्म के ज़रिए वो अपना राजनीतिक करियर बहुत अच्छे से चमकाना चाह रही थी। फिल्म में पूर्व इंदिरा गांधी बनने के लिए उन्होंने खूब मेहनत की, पर उनकी सारी मेहनत अब लगता है बेकार हो गई। अफसोस कि इस पर भी कहीं ना कहीं चूक हो गई और फिल्म सुपर फ्लॉप की लिस्ट में जा पहुंची। आपको याद होगा दोस्तों कि ये वही कंगना रनावत हैं जो पॉलिटिकल इश्यूज़ पर ख़ास तौर से जब से इन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया, ये बिल्कुल अनाप शनाप बोलती नज़र आई हैं। इससे पहले भी अभी तक मैंने ये फिल्म नहीं देखी है इमरजेंसी, जिसको पंजाब में बैन कर दिया गया है, लेकिन बावजूद इसके इस फिल्म पर कोई क्रिटिसाइज मैं करना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि इससे पहले आई कश्मीर फाइल, केरला और इमरजेंसी, ये सब ऐसी फिल्में थी जो धार्मिक मुद्दों को एक मुद्दा बनाकर देश में एक अलग तरह का माहौल पैदा करती हैं। जो भी फिल्में राजनीति से संबंधित होती हैं या जो भी फिल्में राजनीति और धर्म को लड़ाने का काम करती हैं, ऐसी फिल्मों का मैं कहीं से भी कोई भी समर्थन नहीं करती हूँ। इस फिल्म में काम करने वाले और भी जो एक्टर एक्ट्रेस हैं वो भी राजनीति की वजह से, ऐसी फिल्मों में काम करने की वजह से अपने करियर में कहीं ना कहीं नीचे गिरते नजर आए हैं। अगर हम बात करें कंगना रनावत की तो सबसे पहले नंबर पर इनको ही देख लीजिए। एक वक्त था कि कंगना का नाम चमकता था बॉलीवुड में, लेकिन कंगना अपनी हरकतों से, अपनी बातों से और बीजेपी समर्थन होने की वजह से, उल्टा सीधा नाप शनाप बोलने की वजह से ये जो है अब अपने पॉलिटिकल पॉइंट पर भी अब पब्लिक को कहीं ना कहीं भा नहीं रही है। ये वही कंगना है जिन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के खिलाफ भी बुरे बुरे कमेंट्स किए और इसके बाद इन्होंने ये भी कहा था कि मोदी जी को 2002 के गुजरात दंगों की तरह एक्शन लेना चाहिए। किसान आंदोलन में भी बढ़ चढ़ कर बोली और यही वजह रही कि इनको एक CSF जवान की एक लेडीज़ ने थप्पड़ तक मार दिया था एयरपोर्ट पर। लेकिन कंगना रनावत का जो पूरा इंटेंशन था कि इमरजेंसी फिल्म से वो अपने करियर को चमका लेंगी, वो कहीं ना कहीं अब डूबता नज़र आ रहा है। साथ ही बात करेंगे अनुपम खेर की कि अनुपम खेर एक ऐसे एक्टर हुआ करते थे कि एक वक्त में ये मेरे अपने खुद के बहुत पर्सनल फेवरेट एक्टर थे, क्योंकि इन्होंने सलाखें जैसी फिल्म में एक इतने ईमानदार इंसान का रोल निभाया था कि पब्लिक उस टाइम इनकी फ़ैन हो गई थी। ये वही, लेकिन बाद में ये वही अनुपम खेर हैं जिन्होंने बहुत सारे पॉलिटिकल लोगों को खुश करने के लिए, बाद में सरकार के अधीन रहने के लिए ऐसी ऐसी बातें करी कि ये लोगों की नज़र में आ गए। ये वही अनुपम खेर हैं जो पहले निर्भया कांड पे बोला करते थे, पेट्रोल के महंगे होने पे बोला करते थे, लेकिन बाद में ये भी नफरती प्रचार का एक कह सकते हैं कि नफरती प्रचार करने वाले एक अभिनेता बनकर रह गए।
तो इस तरह ये इमरजेंसी फिल्म जो आई है इसको आप ज़रूर देखिए, लेकिन सिनेमा हॉल में जाकर पैसा ख़राब कर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिल्म सुपर फ्लॉप पर चली गई है। हाँ, जब ये फिल्म टीवी पर आएगी, मोबाइल पर आएगी, आपकी यूट्यूब पर आएगी तो आप इसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि किसी भी फिल्म को क्रिटिसाइज़ करने के लिए उसका देखना बेइंतहा ज़रूरी है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? कंगना रनावत की इस मूवी पर आप क्या कहते हैं? कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। आप सुन रहे थे MTS वॉइस से MT सिद्दीकी को।